Hello students, in the last 2 or 3 videos we have discussed about Gauss theorem, एरिया वेक्टर। Gauss theorem जो है उसकी हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी। सो नंबर 1 जो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन थी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ड्यू टू ए वायर और ड्यू टू लाइन चार्ज। तो हमने एक वायर लिया या एक लाइन ली जिसके ऊपर कोई चार्ज है और उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया गॉस लॉ की मदद से। सेकंड एप्लीकेशन में हमने किया कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल शेल है तो शेल के आसपास जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरीके की होगी, ठीक है। और थर्ड अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। कि हमारे पास एक बहुत ही पतली चार्ज की शीट है जिसके ऊपर इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज है। तो यहाँ पर उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके आसपास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, कंसिडर ए थिन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बहुत ही पतली सी शीट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इनफाइनाइटली थिन है ये शीट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शीट है इसके ऊपर हम कुछ चार्ज यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सो सपोज देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द शीट एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। और हमको क्या करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कि पी डिस्टेंस दूर है उस पॉइंट पी के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, सो सपोज दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी, ओके, एंड दिस पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो विच इज आर डिस्टेंस अवे। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शीट एंड कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डी एस अराउंड पी। और इस पी के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डी एस और जिसकी लेंथ है यहाँ पर 2r पिकिंग थ्रू द शीट, ठीक है, जो कि शीट से पास हो रहा है। सो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक बहुत ही पतली शीट है जिसके ऊपर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई भी शीट होगी और यहाँ पर इस शीट से कुछ डिस्टेंस, ठीक है, सपोज यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर कोई पॉइंट है पी है, ठीक है, इस यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमको क्या करना है कि भाई वो जो पॉइंट है पी, उस पॉइंट पी के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इस सरफेस से पास हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी होगा इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन के ऊपर और हम सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं जो कि आधा इस सरफेस के इधर है और आधा इस सरफेस के उधर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये डीएस है, यहाँ पर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये जो है दिखाया हुआ है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ds और यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 2r है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r है यहाँ पर। अब देखिए सिंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। ओके, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो कि इस सिलेंडर से पास होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी इस तरीके से। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन से पास होगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होता है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमारी सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस सरफेस के आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा और परपेंडिकुलर होगा और साथ में साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और यहीं पर हमारा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल जो है वो जाएगा 0 डिग्री। वहीं अगर बात करें ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस है तो कर्ड सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, बट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, वो इधर होगी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और जबकि जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री का। ओके, सो थीटा इज 0 डिग्री और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हमको यहाँ पर क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सिलेंडर का। इसकी सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर जो है इसके कितने पोर्शन है, तो इसमें 2 तो इसके एजेस है, ठीक है, ये एज 1 एज 2।
अब यहाँ पर जो दोनों एजेस है उसका हम फ्लक्स निकाल लेंगे और साथ में हम फ्लक्स निकाल लेंगे जो हमारी कर्ड सरफेस है। ओके, ये दो इसके एजेस हो गए और ये जो है ये यहाँ पर कर्ड सरफेस हो गई। ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी कर्ड सरफेस हो गई। तो दोनों का फ्लक्स अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ओवर द सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पर हम देखिए फ्लक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करें एजेस की। सो फाई ऑफ एजेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। सो ई डॉट यहाँ पर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है इसका एज का वो कितना है, ds है। सो ई डॉट ds और यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर n इंटू ds। ओके, अब देखिए यहाँ पर a डॉट भी है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी कोस थीटा। सो ई एन कोस थीटा इंटू ds। वहीं बात करें थीटा की तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एजिस के ऊपर 0 डिग्री इंटू ds। सो फाई ऑफ एजिस इज इक्वल्स टू ई। अब देखिए यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 0 भी यहाँ पर हो गया 1 इंटू ds। तो यहाँ पर ये आ जाएगा e इंटू ds। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। और अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस। ओके, फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस। सो फाई ऑफ कर्ड सरफेस। तो देखिए जो फ्लक्स है कर्ड सरफेस की तरफ वो कितना आएगा, तो यहाँ पर सेम हमारा फॉर्मूला होगा ई डॉट ds। तो यहाँ पर हम इस सरफेस के ऊपर बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे ds, ठीक है। और यहाँ पर ई डॉट ds इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ई डॉट ds को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा ई एन ए डॉट बी कोस थीटा। सो ई एन कोस थीटा इंटू ds। वहीं अगर बात करें थीटा की कर्ड पोर्शन के ऊपर तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। सो कोस 90 डिग्री इंटू ds एंड ई एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, कोस 90 जो है वो 0 हो गया और जो ds है वो ds रहेगा। तो 0 से जब ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फाई ऑफ कर्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स आया कर्ड सरफेस का वो कितना आया, 0 आया। दिस इज इक्वेशन 3। और वहीं अगर बात करें एजेस की तो एजेस के ऊपर हमारा जो फ्लक्स है वो आया ई डॉट ई इंटू ds। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पूरा फ्लक्स है थ्रू द सिलेंडर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द एजेस। सो ई डॉट ds और प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2e इंटू ds। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर टोटल फ्लक्स आ गया इस सिलेंडर के थ्रू। अब देखिए ये टोटल फ्लक्स आ गया सिलेंडर के थ्रू। सो देखिए हमारा यहाँ से जो फ्लक्स है सिलेंडर का वो हो गया 2e इंटू ds। और हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय ds। हियर q इज द चार्ज ऑन द सरफेस एंड ds इज द स्मॉल surface area. Okay, so from here we can see that q is equals to sigma into ds. Okay, but according to Gauss law, तो जो Gauss law था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात करें सिलेंडर की, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ से जो हमारी ये इक्वेशन है 4th और इक्वेशन 5, इसकी हम वैल्यू यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 2e इंटू ds इज इक्वल्स टू q की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ds से ds कैंसिल हो जाता है। सो from here E is equals to sigma divided by 2 epsilon naught. Okay, and
दिस इज द रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, और यहाँ पर जो है परमिटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कहीं भी ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब जो हमारी शीट है, इस शीट से आप कितनी भी डिस्टेंस दूर आगे चले जाओ, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, कितनी भी डिस्टेंस अवे निकालो, पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। ओके, so we can write, so E is independent of R। ओके, तो यहाँ पर ये जो R है, जितनी डिस्टेंस के ऊपर हम निकालना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए, इसका स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। सो इफ द इनफाइनाइट शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, कि अब जो हमारी जो शीट है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है और उसके पास कुछ थिकनेस है, ठीक है। पहले हम नेग्लिजिबल इसकी थिकनेस ले रहे थे, तो यहाँ पर अगर इसकी कुछ थिकनेस होती है तो देखिए उस केस में क्या होगा। तो जैसे ये शीट है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी थिकनेस है, तो अब देखिए यहाँ पर थिकनेस के कारण क्या है, इसकी दो सरफेस हो सकती है, एक तो ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। और अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल होती इसकी जो थिकनेस है, तो क्या है, तो इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल एक ही सरफेस होती है। जैसे ये एक पेज है, ठीक है, ये भी बिल्कुल स्मॉल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है इसको हम एक ही सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर चार्ज होगा तो दोनों सरफेस पे पे होगा। बट ये जो सरफेस है, ये जो है यहाँ पर, इसमें दो सरफेसेस यहाँ पर होंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो अब यहाँ पर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो इधर चार्ज होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये जो चार्ज होगा इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर भी आउटवर्ड और इधर भी आउटवर्ड। तो उस पॉइंट पर भी आउटवर्ड होगी दोनों सरफेसेस के कारण, ठीक है। तो मान लेते हैं हम E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस सरफेस के कारण, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है सामने, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज E1, ठीक है। और वहीं अगर बात करें ये जो दूसरी सरफेस है जो कि इसके पीछे होगी, जस्ट अपोजिट होगी, तो यहाँ पर भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के जो पीछे ये वाली सरफेस है, इस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये होगी आउटवर्ड बाहर की तरफ। सो ये E2 यहाँ पर आउटवर्ड हो गई। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं E1 प्लस E2 करके। सो E इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 कितना होगा, देखिए हमने निकाला है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 जो है वो भी कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्मा है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। अगर सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये जो है यहाँ पर अलग होगा, यहाँ E1 अलग होगी और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है E जो है वो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये यहाँ पर हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है उस केस में अगर जो हमारी सरफेस है वो कैसी है, वो उसमें कुछ थिकनेस है, उसमें एक नहीं दो सरफेस है यहाँ पर। ओके, सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। So next is electric field intensity due to two thin infinite parallel sheet of charge। तो अब देखिए, अब हमारे पास अगर एक के अलावा दो चार्जेस की शीट हो तब देखिए क्या होगा। सो इसमें दो केसेस आते हैं, इफ़ टू शीट्स हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी, अगर दोनों हमारे पास जो शीट है दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है, दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, या फिर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, जब दोनों जो प्लेट्स है बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है प्लेट ए और प्लेट बी दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सेम है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर दो प्लेट्स को अगर हम ऐसे पैरेलल रख देते हैं, ठीक है, और दोनों प्लेट्स जो है हमारी यहाँ पर काफ़ी थिन है, तो इसमें क्या होगा, अब हमारे 3 रीजन बन जाते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले तो ये जो दोनों जो प्लेट्स हमारे उसके लेफ्ट में जो एरिया है, और एक ये राइट वाला एरिया, और एक ये जो दोनों प्लेट के सेंटर में जो एरिया है। सो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तीनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सो सबसे पहले हम बात करें रीजन 1 के अंदर, तो देखिए रीजन 1 में जो ए प्लेट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर वो कहाँ होगी, तो सिंस ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आउटवर्ड, तो जो ई ए है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए है वो कैसे होगी, वो आउटवर्ड हो जाएगी यहाँ पर।
ओके। सो ये जो है इस चार्ज के कारण इधर बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड। वहीं अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस बी प्लेट के कारण, तो बी प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। तो जो ई बी है वो भी कहाँ होगी, वो भी आउटवर्ड होगी। EB इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट B। ओके, तो दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। A के कारण इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और B पॉइंट के बी प्लेट के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड। मतलब ये जो प्लेट है ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, और ये जो प्लेट है ये भी इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे पास वेक्टर आ गए, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो जो EA एंड EB बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी EA प्लस EB। ओके, अगर दो वेक्टर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड करके टोटल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, अब देखिए EA, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने रिलेशन ड्राइव किया है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, प्लस B के कारण, अब सिंस दोनों में सिग्मा जो है हमने सेम माना है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आई हमारी रीजन फर्स्ट के अंदर, तो मैं इसको E फर्स्ट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर हम बात करें रीजन 2, तो रीजन 2 में देखिए जो प्लेट A है इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। सो दिस इज EA। वहीं अगर बात करें इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर इस तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। सो EB जो है ये डायरेक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, और अगर रिजल्टेंट निकालना चाहे तो रिजल्टेंट में क्या होगा, यहाँ पर भाई दो फोर्सेस है, दोनों एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर रीजन C में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेट B है, तो प्लेट B के कारण इस पॉइंट पर फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EB। और वहीं अगर बात करें इस प्लेट के कारण, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी आउटवर्ड ही होगी, बाहर की तरफ होगी। सो दिस इज EA। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीजन 2 में हम देखते हैं, तो रीजन 2 के अंदर क्या है, रीजन 2 के अंदर यहाँ पर जो EA है एंड EB है हमारा, हैव सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन रीजन B सेकेंड के अंदर वो होगी EA माइनस EB। ओके, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अब देखिए EA होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया 0। सो हमारे सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो अगर दो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, दोनों पे सेम अगर चार्ज डेंसिटी है और सेम नेचर का चार्ज है दोनों के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस रीजन के अंदर वो कितनी होगी, वो 0 होगी। बात करते हैं थर्ड केस में, तो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस और फर्स्ट केस जो है दोनों एक दूसरे के सिमिलर है यहाँ पर। सो यहाँ पर भी जो EA है एंड EB है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। और अगर सेम डायरेक्शन है तो जो थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम आ जाएगी जैसे हमने फर्स्ट रीजन के अंदर निकाली है, EA प्लस EB करके। सो E थर्ड रीजन इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E थर्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी थर्ड रीजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है यहाँ पर और यहाँ पर प्लेट के लेफ्ट और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो कि होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के जो बीच में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 होगी अगर हम किन्हीं दो प्लेट्स को ऐसे पैरेलल में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस आता है
इफ वन शीट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वन शीट हैव नेगेटिव चार्ज, तो वही हमारे पास दो शीट है ए और बी, एक के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है यहाँ पर, ठीक है, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो वही है, ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शीट एंड बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द बी शीट। और 3 रीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3। फर्स्ट रीजन में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए, और पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, सो ई ए जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। वहीं हम बात करें यहाँ पर बी प्लेट के कारण, तो बी प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस चार्ज से अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी इनवर्ड, सो दिस इज ई बी। वहीं अगर हम बात करें मिडिल रीजन में, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, सो ई ए जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज हो गई। और वहीं अगर बात करें बी प्लेट के कारण, तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो इस चार्ज की तरफ, तो ये हो गई ई बी की डायरेक्शन। ओके, थर्ड रीजन बात करें तो वही सेम होगा, नेगेटिव प्लेट के कारण क्या होगी इनवर्ड, इस तरफ होगी, सो दिस इज ई, ये होगी हमारी ई बी। और वहीं पॉजिटिव के कारण बात करें तो पॉजिटिव के कारण होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन होगी ई ए की। ओके, सो बात करें सबसे पहले फर्स्ट रीजन के अंदर, तो फर्स्ट रीजन में ई और ई बी जो है दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ई ए माइनस ई बी। ओके, और यहाँ पर ई जो है वो हो जाएगा ई ए, सो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 0। ओके, वहीं अगर हम बात करें रीजन सेकंड के अंदर, तो इन रीजन सेकंड, तो रीजन सेकंड में देखें तो जो ई ए है और ई बी है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, और अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम इनको ऐड कर देंगे, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ई ए प्लस ई बी। सिंस दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्ट हो जाएगा। सो ई यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड जो हमारा सेकेंड रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर हम बात करें इन रीजन थर्ड रीजन के अंदर, तो देखिए जो थर्ड रीजन है उसके अंदर भी क्या है, सेम है फर्स्ट रीजन के जैसा ही है ये। सो इन रीजन थर्ड जो हमारी ई ए है और ई बी है, दोनों की जो डायरेक्शन है बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम निकाल सकते हैं ई ए माइनस ई बी करके, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ई ए माइनस ई बी कर देंगे हम, सो ये कितना हो जाएगा, सो ई थर्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ई इन थर्ड रीजन इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है थर्ड रीजन में वो कितनी आ जाएगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो देखिए फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, इन प्लेट्स के बीच में मिलेगी, जो कि होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो केस है ये कैपेसिटर का केस है बेसिकली, ठीक है, ये आपको एक कैपेसिटर में काम आएगा कि कैपेसिटर, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो जो बीच में भाई सेंटर के अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि जो हमारी दोनों प्लेट है दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोनों प्लेट पे अगर सेम नेचर का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है फर्स्ट और थर्ड रीजन में, और सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलती है। तो ये तो वो केस है जब यहाँ पर हमारी जो चार्ज डेंसिटी है दोनों जो है सेम है। अगर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डिफरेंट होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भाई अगर ये डिफरेंट होती है तो यहाँ पर सिग्मा, इसको हम सिग्मा 1 मान सकते हैं, इसको हम सिग्मा 2 मान सकते हैं, तो यहाँ पर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 करके आ जाएगा, और फिर डिपेंड करेगा कि सिग्मा 1 ज्यादा है या सिग्मा 2 ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ई ए माइनस